नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। गंगा मैरीन ड्राइव को लेकर निर्माण तेज गति से जारी है। हालांकि दीघा से लेकर पीएमसीएच तक गंगा मैरीन ड्राइव को खोल दिया गया है और आम जनमानस के लिए आवागमन सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। लेकिन इस समय हम हैं दीदारगंज के गोप घाट पर। आप देख सकते हैं कि गंगा मैरीन ड्राइव का यह जो मुख्य रास्ता है इसी स्टेट हाईवे यानी दीदारगंज गोप घाट के पास आकर एंड होगा और यही रास्ता आपको सीधे गंगा मैरीन ड्राइव दीघा तक लेते हुए चला जाएगा। लेकिन आखिर हम यहाँ पर यह जानने के लिए आए हैं कि किस तरह की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कितना हद तक काम हो चुका है और कब तक यह काम पूरा कर लिए जाने की संभावनाएं हैं। इसी बात को हम टटोलेंगे। यहाँ पुल निगम निर्माण से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर गंगा मैरीन ड्राइव ये जो फेज़ है कितने फेज़ों में काम हो रही है, कब तक यह बनकर तैयार होने वाली है। सबसे पहले न्यूज़ फॉर नेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली चार फेज़ में बन के तैयार होंगे, जो कि ऑलरेडी दो से तीन फेज़ में इसका काम इरेक्शन का चल रहा है, जो कि अच्छी प्रोग्रेस के साथ चल रहा है। बाकी जो ये हमारा एक लास्ट फेज़ जो है जो कि लास्ट हमारा सबलपुर का जो एक फेज़ है जी, दीदारगंज का जो एक फेज़ है, उसमें अभी हम लोग का टोटल 14 स्पैन है, 11 स्पैन है, 12 स्पैन, जिसमें अभी हम लोग का 4 स्पैन कास्टिंग हो गया है। बाकी का जो 7 स्पैन कास्टिंग करना है ना, वो इस सीज़न में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। कब तक अनुमान वही लगाया जा रहा है कि मई जून 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ये मतलब कितने फेज़ में यह वर्क हो रहा है? एक्चुअली 2 फेज़ में उधर जो काम चल रहा है, जिसका कि एक पीएमसी तक चालू कर दिया गया है और दूसरा काम हमारा इरेक्शन का चल रहा है जो कि किला घाट तक है। और ये एंड का फेज़ जो है हमारा यहाँ से 2 किलोमीटर का है जो है, उसका नेक्स्ट 2023 तक वो रेडी हो जाएंगे। बाकी का जो बीच में एक बिहार गवर्नमेंट का टेंडरिंग का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जो कि दूसरी कंपनी को दिया गया है, जिसके कारण ये बाधाएं आ रहे हैं इसको चालू करने में। क्योंकि एक जो कंपनी ऑलरेडी से कर रही है यहाँ पे, जिसकी सारी मशीनरी से लेकर के कैंप वगैरह सब कुछ का सेटअप करा हुआ है, और बीच में किसी और कंपनी को मतलब ये टेंडर देने का लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बिहार गवर्नमेंट का, जो कि अभी फिर से जीरो से स्टार्ट अपना सारा सेटअप करेगी कंपनी। अच्छा, ये तो ये लगता है कमीशन का कोई खेल हो बिहार गवर्नमेंट का कि इसलिए देखिए, वो तो खैर बिहार गवर्नमेंट को अच्छे से पता होगा कि किस रीजन से दिया गया है कि यहाँ पे मतलब लास्ट फेज में और बीच में हर चीज़ सेटअप करा हुआ हो, और उसके बीच में किसी दूसरी कंपनी को फिर से टेंडर में डालना, वो लॉजिक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मतलब विभिन्न तरह के फेज में जो काम हो रहा है उसके वजह से थोड़ा सी बिल्कुल। अब जो एक कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है और बीच में जो कंपनी आके अपना हर चीज़ सेटअप करेगी, कैंप से लेकर मशीनरी से लेकर के हर चीज़, अब उसमें जो टाइम लगना है वो ऑलरेडी जो कंपनी कर रही थी, अगर उसके थ्रू कराया गया होता बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, तो मे बी ये 23 या 24 तक ये पूरा कंप्लीट हो गया होता। तो वही है फेजों में जैसे दिया गया, इसी वजह से देरी हो। जी। अच्छा, ये जो दीदारगंज में जो सड़क मेन लाइन जो गिर रही है, उसका कनेक्टिविटी शायद 6 लेन से भी जी, इसका कनेक्टिविटी पुराने वाले बाईपास जो है उससे और 6 लेन दोनों से हो गई कनेक्टिविटी जी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। तो आप देख सकते हैं और सुन सकते थे कि पुल निर्माण निगम से जुड़े हुए लोग थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई फेजों में इस गंगा मैरीन ड्राइव का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके वजह से इतनी लेट लतीफ़ी हो रही है। हालांकि दीदारगंज से कुछ दूरी पर गंगा के लहरों में स्पैन को पूरा किया जा चुका है और जो भी काम है वो कर लिए जाएंगे। लेकिन दीदारगंज से कुछ दूरी तक की जो मुख्य सड़क यानी गंगा मैरीन ड्राइव का जो पुल जाएगा, उसे मई 2023 में पूरी कर ली जाएगी। लेकिन साफ तौर पर इनका कहना था कि अगर किसी एक कंपनी या 2 कंपनी को दी जाती तो गंगा मैरीन ड्राइव को पूरे तरह से कंप्लीट कर लिया जाता। लेकिन कई भागों में इसे बांटकर कई कंपनियों को दिया गया है, जिसके वजह से इतना लेट लतीफ़ी हो रहा है। हम आपको दूसरी तरफ दिखा सकते हैं कि यह जो गंगा की लहरों में जो स्पैन देख रहे हैं, खड़े हुए स्पैन देख रहे हैं, वो कच्ची दरगाह और बिद्दुपुर की स्पैन है, जहां पर यह
दीदारगंज जो गंगा मेरीन ड्राइव का जो मुख्य सड़क आकर इंड होगा स्टेट हाईवे में मिलेगा, और इसी स्टेट हाईवे से मिलते हुए यह कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पर मुख्य सड़क की कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी। तो एक तरह से